जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी को मेरी तरफ से मंगलवार की शुभ शुभ शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे ले और मैंने कैसे लिया था, और मेरे पर क्या हनुमान जी का प्रभाव, उनकी क्या कृपा हुई, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में अनुभव किया है वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने अलग अलग तरीके से संकल्प लिया था। मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का संकल्प ही नहीं लेती हूँ, मैं सुंदरकांड का भी संकल्प लेती हूँ, जो फिलहाल मेरा चल ही रहा है। आज करीबन 11 या 12 दिन हुए। मैंने 21 दिन का संकल्प लिया, वो कैसे लिया है वो भी मैं बताऊंगी, किस कार्य के लिए लिया है वो भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो कार्य होने के बाद ही मैं आपसे शेयर करूंगी। और मैं बजरंग बाण का भी संकल्प लेती हूँ। मैं राम नाम लिखने का और राम नाम माला जाप का भी संकल्प लेती हूँ। तो हनुमान चालीसा का संकल्प मैं मोस्ट ऑफ सैटरडे या ट्यूसडे को ही लेती हूँ, क्योंकि वो दोनों दिन हमारे बालाजी का प्रिय दिन है। तो वही दिन से मैं लेती हूँ। क्या करती हूँ कि मैं या तो पहले मैं या तो मैं 7 दिन का लेती हूँ, 11 दिन का, 21 दिन का लेती हूँ। मैं 41 डेज का नहीं लेती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि 41 डेज का लेना चाहिए, क्योंकि और वो लोग ये भी कहते हैं कि किस तरह से लेडीज़ को लेना चाहिए पीरियड्स में। वो डेज नहीं करना चाहिए, बाद में वापस से रिकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हम एक ही दौर में एक माइंडसेट से चल रहे होते हैं, वो बीच में टूट जाए कि वापस से हमें 5-6 डेज गैप लेना पड़े, या वो भी नहीं करती हूँ। उससे तो अच्छा है 40 बाबा देखो, आप 7 डेज भी लोगे ना, तो भी कम से कम दिनों के लिए भी आपकी प्रार्थना को स्वीकार जरूर करते हैं। तो बस मेरा वही होता है कि मैं 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज का ही लेती हूँ संकल्प। तो मैं पहले क्या करती हूँ, सुबह मैं संकल्प के दिन, मैं बाकी दिन भले पूजा करती हूँ तो मैं देर से उठ के भी कर लूँ, लेकिन जब संकल्प वाला दिन होता है तब मैं मोस्ट ऑफ यही चाहती हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही ऐसा होता है जब हमारी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुँचती है, और शांत वातावरण भी होता है, हमें कोई मेंटली खलेल नहीं पहुँचता है, क्योंकि आसपास इतनी आवाज़ें, शोर बकोर स्टार्ट हो जाता है जो हमें डिस्टर्ब करता है। तो वो ना हो और मैं प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन कर सकूं, उसके लिए मैं ब्रह्म मुहूर्त का ही टाइम बेस्ट सुनती हूँ। बाकी दिनों में हाँ कभी इधर उधर टाइम हो जाता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं संकल्प के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उठना और पूजा पाठ करना। तो क्या करती हूँ, सुबह में मॉर्निंग का अलार्म क्लॉक जो होता है वो लगा ही लेती हूँ, सेट कर ही लेती हूँ। मैं 444 का अलार्म सेट करती हूँ, और उसी टाइम में जग जाती हूँ, और अलार्म सेट करते मैं पहले हनुमान चालीसा है उसमें रिंगटोन सेट करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ये याद दिलाए कि तुम्हें इस कार्य के लिए जगना है। तो मैं अलार्म सेट में मेरा रिंगटोन हनुमान चालीसा ही होता है, या तो राम स्तुति होती है, तो सीधा ही मुझे वो जो शब्द उस कानों में सुनाई पड़ता है, वो मुझे सीधा ही अपने पथारी से, अपने बेड से उठा देता है। तो मेरा पहला ये होता है। उसके बाद में मैं शुद्ध नहा धो के शुद्ध कपड़े पहनती हूँ। ऐसा ज़रूर नहीं है कि नए कपड़े हो, लेकिन धोए हुए हो, दूसरे मतलब एकदम क्लीन एंड नीट हो, ये ज़रूरी है। फिर मैं क्या करती हूँ कि पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद में मैं जो पूजा स्थान होता है उसके आसपास कचरा कचरा ना हो उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। तो मैं पहले वो रूम जो पूजा पाठ वाला रूम है उसे साफ करती हूँ, उसमें से कचरा निकालती हूँ, और उसके बाद में मैं अपने कुल देवी मैया को याद करती हूँ। उसके बाद में मैं आसन जो होता है, मैं लाल कलर का आसन बिछाकर उस चौकी के आगे जहाँ पर हमारे बालाजी और राम दरबार है वहाँ पर मैं बैठती हूँ। उसके बाद में सर पर दुपट्टा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा के समय बाल सर खुला रखना बिल्कुल मना है, तो मैं वो करती हूँ कि सर पर दुपट्टा ज़रूर लूँ। उसके बाद में मैं एक लोटे में जल रखती हूँ हनुमान जी के सामने,
और थोड़ा सा प्रसाद, एक छोटी सी उसमें कटोरी में रखती हूँ, चाहे गुड़ चने हो या मिश्री या बादाम किशमिश ड्राई फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो, लेकिन चाहती हूँ वो प्योर हो, कुछ भी मिक्सअप ना हो उसमें, तो मैं वो रखती हूँ। इसके बाद में मैं डेली संकल्प हो या ना हो, मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यूटली मैं सुबह और शाम सरसों के तेल का दीपक जलाती ही जलाती हूँ। उनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत सारे आपके अटके हुए कार्य होते हैं, क्योंकि सरसों का तेल हनुमान जी और शनिदेव दोनों को पसंद है, तो ये दोनों बेनिफिशियल है, दोनों की कृपा मिलती है। साढ़े साथी भी चल रही हो तो उसको भी ये कहा जाता है पंडितों के द्वारा कि आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि वही मैं करूँ। मेरे घर में मैं चमेली का तेल भी रखती हूँ, तो मैं आसन पर बैठती हूँ और सबसे पहले हनुमान जी को स्नान कराती हूँ, और स्नान कराने के बाद मैं वो चमेली के तेल में सिंदूर से हनुमान जी को तिलक लगाती हूँ, और पूरे शुद्ध भाव से मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मैं उस भाव से आपके स्नान करा रही हूँ और उस भाव से आपको तिलक लगा रही हूँ, तो मेरा ये पवित्र जो है भाव उसको स्वीकार करिए। उसके बाद में मैं हथेली में जल लेती हूँ, गंगा जल हो तो भी बहुत अच्छा है। तो मैं हाथ में जल लेती हूँ और फिर अपना नाम उस दिन की तारीख, उस जगह उनका नाम लेकर मैं मंत्र बोलती हूँ। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ति। तो वो बोलकर मैं बाबा जी को वो शरण में वो जल अर्पित कर देती हूँ। उसके बाद में मैं हनुमान जी को जो मेरा कार्य है सिद्धि, वो भी उस टाइम ही बोलती हूँ जब हाथ में जल होता है। उनके बाद में मैं हाथ जोड़ के श्री राम जी और बालाजी को प्रार्थना करती हूँ कि मेरा एक काम अटका हुआ है, आप मेहरबानी करके मुझ पर कृपा कीजिए, मुझसे कुछ भूल हुई है तो मैं 2 कान पकड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो दोनों कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ और सिर झुका के क्षमा मांगती हूँ। तो मैं क्षमा जरूर मांग लेती हूँ कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, कोई भी संकल्प लेने से पहले। क्या पता कि आपका जो कार्य अटक रहा हो, आपके कौन से कुकर्म की वजह से ही वो अटक रहा हो, तो वो कार्य आपको पता नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में हुआ होता है, तो उसके लिए क्षमा मांग लेने से भगवान बहुत जल्दी राजी होते हैं। और दिल से क्षमा मांग लीजिए, चाहे आंसू भी दो गिर जाए, ऐसा नहीं कि झूठा गिरा हो, लेकिन हृदय से वो निकल जाए, उस तरह से हृदय के भाव से क्षमा मांगिए, तो बालाजी जरूर सुनते हैं और आपको माफ़ जरूर कर देते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ। उसके बाद में 7 बार जो हनुमान चालीसा पाठ का या 11 बार हनुमान चालीसा पाठ का, 21 बार का जो भी मैंने संकल्प लिया है वो शुरू करती हूँ। पहले एक बार राम स्तुति करती हूँ, उनके बाद में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, और उसी के बाद में श्री रामचरितमानस के मैं 2 पेज पढ़ती हूँ। तो उनके बाद में लास्ट में मैं क्या करती हूँ, मैं या कभी टाइम मिला तो राम नाम जप की 1-2 माला ये कर लेती हूँ। और लास्ट में मैं हनुमान जी की कष्टभंजन देव जो सारंगपुर वाले हैं उनकी आरती मुझे सम्मुखी मुझे आती है, तो मैं अच्छे से गा लेती हूँ, तालियां बजाकर गाती हूँ। और वो आरती करने के बाद मैं सिर नवाकर उठती हूँ, और ये मेरा होता है। और एक नियम जरूर संकल्प के दौरान आप जरूर ले, मैं हर बार एक संकल्प जरूर लेती हूँ कि मेरा संकल्प चलता है तब तक मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। और एक संकल्प और लेती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों का और भी त्याग कर दूँ, जैसे मैं एक ही टाइम खाना और ऐसा कुछ रखती हूँ प्रेफर, कि एक टाइम में मैं एक खाऊंगी, ये उस चीज़ में जरूर रखती हूँ। जितना आप नियम से चलेंगे वो आपको याद दिलाएगा कि आप उस कार्य से के लिए आप भगवान को समर्पित हुए हो, तो आप समझ कर चलिए। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि संकल्प के दौरान किसी की निंदा ना करूँ, किसी के बारे में बुरा ना बोलूँ, गुस्सा होने हो सके इतना कम करूँ। और
ज़्यादातर हो सके उतना राम नाम लिखूँ और जाप करूँ, तो ये मेरी कोशिश रहती है। और इसीलिए मेरे बालाजी मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं और आपकी भी सुनेंगे। बस समर्पित मत से माम से, ऐसा नहीं कि फिर संकल्प लिया है तो मैं कुछ भी कर दूँ तो भी बालाजी मेरी सुन लेंगे, मैं कुछ बुरा कर दूँ तो भी, किसी का बुरा कर दूँ तो भी सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने लिए खुद अच्छा सोच रहे होता है तब भगवान आपकी पहले, जब आप दूसरे के लिए अच्छा सोचते हो तब भगवान आपका पहले सोचते हैं। यही नियम है कि परमार्थ राम जी भी हमारे बहुत दयालु थे। श्री रामचरितमानस में भी आप पत्ते पत्ते पर श्री राम जी की दया जो का स्वभाव है उनके बारे में लिखा है कि वो कितनी दयालु थे। उसने सबसे पहले दूसरों का ही सोचा है अपने हर एक अवतार में। तो हम उनकी शरण में है तो हमें उनसे कुछ तो अच्छा ही सीखना चाहिए। तो बस यही होता है कि आप सबसे पहले तो किसी के लिए जेलस भाव जो होता है, ईर्ष्या भाव, वो छोड़ दीजिए। दूसरों की निंदा कुतली करना छोड़ दीजिए, क्योंकि निंदा से जो हमारे कुकर्म बनते हैं ना, वो किसी और कर्म से भी नहीं बनते। और हाँ, बड़ों बुजुर्ग का और ब्राह्मण संत लोगों का जो है उनकी निंदा करना छोड़ दीजिए, उनको मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए। वही सबसे बड़ी ताकत है कि उनके आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा है। बस यही होता है। भूल होती है तो क्षमा मांग लेना चाहिए, लेकिन जानबूझकर भूल कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे बालाजी बहुत दयालु है, लेकिन वो बुराई को वो नष्ट करने में भी मानते हैं, वो बुराई को दंड भी देते हैं। फिर संकल्प के दौरान आप दूसरों को बुरा करने के लिए या कुछ दूसरों को हाश करने के लिए संकल्प लेते हैं तो वो प्रार्थना नहीं सुनते हैं हमारे बालाजी। इतना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आप, हाँ, अगर आपका किसी ने बुरा किया है तो आप ये ज़रूर कहिए कि बालाजी उसको सद्बुद्धि दो, और वो सद्बुद्धि ज़रूर देते हैं। तो ये था मेरा संकल्प विधि का नियम। मैं आगे भी और भी बातें शेयर करूँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय बालाजी।